ओम नमस्ते दोस्तों, आज मैं एक ऐसे वाक्य के बारे में बात करने वाला हूँ कि इसे सुनने के बाद आपकी जिंदगी एकदम से परिवर्तित हो जाएगी। आपकी दिनचर्या, आपके कर्म और आपका व्यवहार एकदम से बदल जाएगा। तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें अंत तक। दोस्तों, आज का ये वाक्य है अहम ब्रह्मा अस्मि, मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ। यह वाक्य कई धार्मिक ग्रंथों से लिया गया है, जिसमें सबसे पहले है यजुर्वेद के बृहदारण्यक उपनिषद, और भी सारे ग्रंथों में है जो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। यह वाक्य सुनने में तो बेहद सरल लगता है, लेकिन इसे समझने में इसका अर्थ उतना ही गहरा है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। इसी ज्ञान के साक्षात्कार से महान ऋषि मुनि बड़ी बड़ी सिद्धियां, बड़ी बड़ी शक्तियां और उच्चतम लोगों की प्राप्ति की है इसी शरीर के द्वारा। यह आध्यात्मिक ज्ञान तब प्राप्त होता है जब इंसान भौतिक तत्व और आत्मा के बीच का अंतर समझने लगता है कि मैं एक शरीर नहीं, मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ। मनुष्य का शरीर तो एक वाहन की तरह है जिसमें बैठा आत्मा रूपी ड्राइवर उसे चला रहा है। हमारा शरीर चाहे कितना भी सुंदर हो, कितना भी तंदुरुस्त हो, कितना भी मोटा हो, कितना भी पतला हो, कितना भी स्वस्थ हो, कितना भी रोगी हो, कितना भी युवा हो, कितना भी वृद्ध हो, ये सिर्फ एक जटिल यंत्र के समान यानी कि एक मशीन के समान है। श्रीमद् भागवत गीता के 18वें अध्याय का 61वां श्लोक है, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हमारा शरीर जो 11 इंद्रियों से बना हुआ है, जिसमें है 5 ज्ञान इंद्रियां और 5 काम इंद्रियां और 1 उभय इंद्रियां। 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हमारा शरीर सूचना के रूप में जानकारी को प्राप्त करता है, जिसमें पहला है आँख देखना, कान सुनना, नाक सूंघना, जीभ स्वाद लेना और त्वचा स्पर्श को महसूस करना। इन जानकारी के उपयोग से हमारा शरीर क्रिया करता है और 5 कर्म इंद्रियों के माध्यम से अपने कर्म को पूरा करता है, जिसमें है 6वां हाथ, 7वां पैर, 8वां मुंह और 9वां जननांग और 10वां मलाशय। और इन सभी इंद्रियों को संचालित करती है 11वीं उभय इंद्री, जिसको कहते हैं हम मन। इसलिए हमारे इस यंत्र जैसे शरीर का मुख्य कार्य है ज्ञान इंद्रियों से जानकारी लेकर उभय इंद्री यानी कि मन से उस जानकारी का संचालन करना और अपने कर्म इंद्रियों से अपने दैनिक कार्य को पूरा करना। लेकिन वो क्या है जो ये सब कुछ करने की इच्छा करता है और वो सोचता है और वो उसको अनुभव करता है? इच्छा करना, सोचना और अनुभव करना, यह सब शरीर के द्वारा नहीं किया जाता और ये सब कुछ और कोई नहीं करता। वो कोई और नहीं है, वो है आत्मा, जीव, ब्रह्म, जिसके कुछ उदाहरण मैं अपने धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों के माध्यम से देना चाहता हूँ। जिसके कुछ उदाहरण है इस प्रकार, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद। दूसरा है तत्त्वमसि, छांदोग्य उपनिषद। तीसरा है अयम आत्म ब्रह्मा, मांडुक्य उपनिषद अथर्ववेद। चौथा है प्रज्ञानम ब्रह्म, ऐत्रेय उपनिषद ऋग्वेद। ये सब धार्मिक ग्रंथ प्रमाण देते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ। हम जीवात्मा इस भौतिक संसार में आते हैं और इस 5 महाभूतों से बने इस शरीर को अपनाते हैं, जो कि यह हमारा शरीर प्रकृति के 5 प्राथमिक तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पहला है पृथ्वी, दूसरा है जल, तीसरा है अग्नि, चौथा है वायु और 5वां है आकाश। परंतु इस भौतिक शरीर के उपरांत भी हमारा एक सूक्ष्म शरीर और होता है, जिसे हम मृत्यु के बाद भी जहाँ जाते हैं वहाँ अपने साथ लेकर जाते हैं। और वो शरीर इन 5 प्रकृति के स्थूल तत्वों से नहीं, बल्कि वह 3 सूक्ष्म तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें है मन, बुद्धि, अहंकार, मिथ्या। हम अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने इच्छाओं से अपने इस सूक्ष्म शरीर को आकार देते हैं और वो सूक्ष्म शरीर हमारे स्थूल 5 महाभूतों से बनी इस भौतिक शरीर को आकार देता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारा विचार अस्वस्थ और अनियंत्रित है तो हमारे कर्म भी अस्वस्थ और अनियंत्रित होंगे, जिससे हमारा यह भौतिक शरीर अस्वस्थ और अनियंत्रित हो जाता है। लेकिन यदि हमारे विचार स्वस्थ और नियंत्रित हों तो हमारे कर्म भी नियंत्रित हो जाते हैं, जिससे हमारा भौतिक शरीर भी स्वस्थ और नियंत्रित रहता है। अभी बहुत सारे लोगों का ये मानना है, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जो मन में आए करो, जैसा मर्जी कर्म करो, मरने के बाद कौन देखता है, क्या होता है क्या नहीं होता है। यह बिल्कुल ही गलत सोच है। जैसे कि आपको पहले वीडियो में बताया है कि ये हमारा शरीर प्रकृति के 5 मूलभूत तत्वों से यानी कि 5 महाभूतों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ये पांचों के पांचों जड़ पदार्थ हैं, इसमें चेतना नहीं है। उदाहरण के तौर पे आप मान लीजिए कि आप पृथ्वी के अंदर गड्ढा खोदते हैं, कुआं ही खोदते हैं, तो क्या पृथ्वी आपको मना करती है कि नहीं मेरे अंदर गड्ढा मत खोदो, मुझे तकलीफ हो रही है, मुझे पीड़ा हो रही है? नहीं ना। दूसरा आता है जल। मान लीजिए अगर पानी को आप गर्म करते हैं तो पानी को पीड़ा होती है क्या? पानी आपको बोलता नहीं नहीं मत गर्म करो, तकलीफ हो रही है, जल रहा हूँ, नहीं होता है ना, नहीं मना करता है ना पानी आपको। अग्नि है, अग्नि का ताप तो ऐसे ही ज्वलनशील होता है, तो इसको आप इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। उसके बाद वायु है, वायु इतनी टेम्परेचर के अंदर, इतने गर्मी के अंदर, इतने तापमान के अंदर, इतने हर मौसम के अंदर रहती है। क्या कभी वायु को लगता है कि यार मुझे परेशानी हो रही है, मुझे पीड़ा हो रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है?
नहीं ना, नहीं होता है। और आकाश, आकाश में हर तरीके के जीव जंतु पदार्थ विस्फोटक हर चीज है। क्या कभी उसने अपने आप पीड़ा व्यक्त की, महसूस की? नहीं ना, क्योंकि वो जड़ पदार्थ हैं। और ये जो दर्द, ये जो पीड़ा ये महसूस करता है, ये हमारा करता है चेतना, ये हमारा मन, हमारी अंतरात्मा। तो ये मत सोचिए कि जो ये दर्द होता है, ये पीड़ा होता है हमारे भौतिक शरीर को होता है, ये इसको बिल्कुल नहीं होता। जो आपके अंदर चेतना है, जो आपका मन है, जो आपके अंदर परब्रह्म है, जो आपके अंदर आत्मा है, उसको ये सारी चीजें महसूस होती है। और जो आपके अंदर यह सूक्ष्म शरीर होता है, वह सभी दुख दर्द पीड़ा को महसूस करता है, जो सदैव शाश्वत है, सनातन है, अजन्मा है, ना तो कभी जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है। और यही चेतना, यही जीव अपने अनेकों जन्मों में अलग अलग शरीर को धारण कर 84 लाख योनियों में प्रकृति के जीवन काल को भोगता है। सबसे सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का जीवन काल होता है, जो कि हम इस जन्म में अपने प्रारब्ध को और अपने आगे आने वाले जन्म को सुनिश्चित कर सकते हैं। प्रारब्ध का अर्थ होता है अपने पूर्व जन्मों के कर्म। जो हम आज भोग रहे हैं, अपने पूर्व जन्म के कर्म को भोग रहे हैं, और जो आज करेंगे वो आगे आने वाले जन्मों में भोगेंगे। हमारे इस जन्म के कर्म हमारे आने वाली योनि का निर्धारण करता है कि हम किस योनि में जन्म लेंगे। इससे आगे की वीडियो के लिए कमेंट्स में जरूर लिखें, और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने प्रियजनों तक जरूर शेयर करें। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।